जो वहां का जो प्रशासन रहा है, विशेषकर पुलिस प्रशासन, चूंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है, और अन्य सामान्य प्रशासन, सफाई कर्मचारी से लेकर के जितने भी प्रशासन में जुड़े लोग थे, उत्तर प्रदेश का शासन, उत्तर प्रदेश की सरकार, आदरणीय योगी जी और उनकी पूरी टीम, उसके साथ साथ प्रयागराज के लोग, स्वाभाविक रूप से प्रयागराज के लोगों को इस समय में अगर उनके दैनंदिन रूटीन को देखा जाए तो मैंने स्वयं महसूस किया, क्योंकि मैं गया था तो अपने कई दोस्तों के घर भी गया था और सबको कुछ न कुछ इश्यूज थे। किसी को दूध लाने में समस्या, किसी को अनेकों प्रकार की, क्योंकि पूरा शहर ही जनता जनार्दन से भर गया था। उसके बाद भी प्रयागराज के लोगों ने जो मोहब्बत दिखाई है तीर्थयात्रियों के प्रति, वो अपने आप में स्मरणीय है। मैंने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि मैंने बाइक से पूरा चक्कर लगाया, मैंने अपना सामान वगैरह सब गाड़ी में रखवाया था और मैं झूसी तक बाइक से पूरा मैंने राउंड किया, सारे वीडियोस बनाए और तो सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं, सबका योगदान है असीम। तो मैंने कोशिश की है, अगर किसी का रह जाए तो माफी चाहूंगा, मैंने कोशिश की है कि एक अच्छी सी कविता, तो कोशिश की है कि एक ऐसी कविता करूं जो मेरे प्यारे बच्चों आप सब अपने आंसर में भी यूज कर सकें। यानी कविता और गीत का ये मिश्रण है। आप में से कितने लोग प्रयागराज के हैं? हाँ, ये मैं गा रहा हूं, एक कविता और साहित्य दोनों का, यानी कविता और गीत दोनों का मिश्रण है। आप सबको पसंद आएगा तो आप सब अपने अपने ढंग से इसको निकालिएगा और अपने अपने ढंग से इसका जो है लोगों तक इसको पहुंचाइएगा। हालांकि मेरा लक्ष्य केवल अपनी तरफ से अपनी भावनाओं को प्रकट करना है, क्योंकि साहित्य का विद्यार्थी हूं और साहित्य पढ़ाता हूं। एकता का महाकुंभ कविता का, यानी एडिटोरियल का भी टाइटल है, एकता का महाकुंभ, और स्वाभाविक रूप से मेरी कविता का भी है। एकता का महाकुंभ सफाई कर्मचारियों, पुलिस प्रशासन, संत महात्माओं और प्रयागराज के लोगों और उत्तर प्रदेश शासन को विशिष्ट रूप से समर्पित। महाकुंभ का वह दृश्य अनोखा, जरा समझिएगा, यानी इस कविता के कुल मिलाकर के 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 यानी 13 खंड हैं। तो थोड़ा सा आप लोग इसको मन से, दिल से सुनिएगा, जिससे कि आप सब लोगों को आनंद आए, मजा आए। क्योंकि 13 खंड, जैसे राम की शक्ति पूजा आप पढ़ें कई खंडों में है, तो जो भी कविता एक बड़े सरोकार को लेकर के चलती है तो स्वाभाविक है उसके जो है डायमेंशंस बढ़ जाते हैं। तो उन्हीं डायमेंशंस के कारण कविता बड़ी हुई है या गीत बड़ा हुआ है, यानी कविता और गीत का ये मिश्रण है। महाकुंभ का यानी पहला खंड, महाकुंभ का वह दृश्य अनोखा गंगा किनारे मेला था। महाकुंभ का वो दृश्य अनोखा गंगा किनारे मेला था। संतों का संगम, श्रद्धा का सागर, आस्था का वह रेला था, आस्था का वह रेला था। करोड़ों की भीड़ थी उमड़ी, भक्ति में सब खोए थे। करोड़ों की भीड़ थी उमड़ी, भक्ति में सब खोए थे, लेकिन उस भीड़ के पीछे कुछ चेहरे चुपचाप रोए थे। आप कहेंगे अरे सर ये क्या कह रहे हैं, चुपचाप रोए थे? जरा समझिएगा, तब गहराई समझ पाएंगे। रोना साहित्य में प्रतीक होता है। वो चेहरे यानी जो रोए थे, वहीं से खंड 2 स्टार्ट होता है। वो चेहरे थे जो सफाई करते, कूड़ा और अपशिष्ट हटाते थे। वो चेहरे थे जो सफाई करते, कूड़ा और अपशिष्ट हटाते थे, मिट्टी और मैल से सने हुए पर दिल में गंगा बहाते थे। मिट्टी और मैल से सने हुए पर दिल में गंगा बहाते थे। सुबह से रात तक कर्मयोगी हाथों में झाड़ू थामे थे। सुबह से रात तक कर्मयोगी हाथों में झाड़ू थामे थे। पसीने से तरबतर पर होठों पर मुस्कान को थामे थे। पसीने से तरबतर पर होठों पर मुस्कान को थामे थे। अब आता है तीसरा खंड, संतों का आशीष बरस रहा था, वेदों की गूंज थी पावन। संतों का आशीष बरस रहा था, वेदों की गूंज थी पावन। गंगा के तट पर उपदेश उनका, जैसे बहता अमृत सावन, जैसे बहता अमृत सावन। त्याग, तपस्या और सत्य की बातें, प्रेम
और करुणा के बोल, त्याग तपस्या और सत्य की बातें, प्रेम और करुणा के बोल, साधुओं के वचनों ने जगाई आत्मा में नई उमंग और उस उमंग की ढोल, नई उमंग और उस उमंग की ढोल। अब आते हैं यानी कविता के चौथे खंड पर। प्रयागराज के लोग थे जो मेहमानों को अपनाते थे, प्रयागराज के लोग थे जो मेहमानों को अपनाते थे, आंगन और दिल के दरवाजे दोनों ही खोल मुस्काते थे, आंगन और दिल के दरवाजे दोनों ही खोल मुस्काते थे। दो बार कहूंगा क्योंकि प्रयागराज के लोगों को मैंने अपनी आंखों से देखा है और स्वाभाविक रूप से वो मेरी शैक्षिक भूमि रही है, जो कुछ भी सीखा वहीं से सीखा। प्रयागराज के लोग थे जो मेहमानों को अपनाते थे, आंगन और दिल के दरवाजे दोनों ही खोल मुस्काते थे, घर के भंडार खाली कर भोजन का पर्व सजाते थे, घर के भंडार खाली कर भोजन का पर्व सजाते थे, अतिथि को ईश्वर मान प्रेम और सेवा बरसाते थे, अतिथि को ईश्वर मान प्रेम और सेवा बरसाते थे। अब आते हैं पुलिस प्रशासन, जिनके सानिध्य में ही मुझे स्नान करने का वृद्ध माता पिता के साथ मौका मिला। मेरे पिताजी 75 ईयर ओल्ड और उनको स्पेंडिलाइटिस बहुत गंभीर स्तर पर, और मां मेरी 71 ईयर की, लेकिन मुझे पुलिस प्रशासन के सहयोग से ही माता पिता को एक बहुत ही अच्छा स्नान कराने का मौका मिला, तो उनके लिए। और पुलिस के वो जवान जिनके कारण थी सुरक्षा ठोस, और पुलिस के वो जवान जिनके कारण थी सुरक्षा ठोस, आंधी हो या बारिश वो खड़े रहे अदम में जोश, आंधी हो या बारिश वो खड़े रहे अदम में जोश, कभी भीड़ को संभालते कभी रास्ता दिखाते, कभी भीड़ को संभालते कभी रास्ता दिखाते थे, अपनी नींद और भूख को भूल कर्तव्य को निभाते थे, अपनी नींद और भूख को भूल कर्तव्य को निभाते थे। अब आते हैं अगले खंड पर कविता की। मां की यादों को छोड़कर, यानी पुलिस प्रशासन मां की यादों को छोड़कर घर की छुट्टी संभाले थे, अपनों की दूरियां सहते पर अपनों से भी निराले थे, लाठी नहीं जो पुलिस की पहचान है, लाठी नहीं समानुभूति की इंपैथी, समानुभूति की भाषा बोलते थे वो, हर यात्री को सुरक्षा का एहसास देते थे वो। प्रशासन के वो वीर सिपाही जो पर्दे के पीछे काम कर रहे थे, संचालन यानी भोजन और चिकित्सा हर मोर्चे पर अडिग थे, ना दिन का ठिकाना ना रात की खबर, बस कर्तव्य की लो जलती थी, आंखों में थकान और दिल में उमंग, बस एकता की गूंज सुनाई देती थी। संतों का, अब आगे बढ़ते हैं कविता में अगले अंक पर। संतों का उपदेश, सफाई कर्मियों का समर्पण, पुलिस की दृढ़ता और प्रयागराज के लोगों की मेहमान नवाजी, चारों का ही अनुपम संगम। जरा समझिएगा कविता को। संतों का उपदेश, सफाई कर्मियों का समर्पण, पुलिस की दृढ़ता और प्रयागराज के लोगों की मेहमान नवाजी, चारों का ही अनुपम संगम, त्याग सेवा और सुरक्षा का त्रिवेणी संगम। संतों के वचन, कर्मियों का श्रम, पुलिस की निष्ठा और लोगों का प्रेम। अब आगे बढ़ते हैं। उन सफाई कर्मचारियों को सलाम जो सबसे पहले आते थे, गंगा की पावन धारा को निर्मल बनाए रखते थे। प्रयागराज के उन लोगों को नमन जो अतिथि को देवता मानते थे, अपनी मुस्कान और प्रेम से दिलों को जोड़ जाते थे। संतों को नमन, अब अंत की तरफ बढ़ रहे। संतों को नमन जिनके कारण पुण्य सलीला ये धारा है, गंगा किनारे जिनके उपदेश धर्म का अमर उजियारा है। त्याग तप और भक्त की गाथा गूंज उठी काशी से प्रयाग, संत महात्माओं के वचन से सजी हुआ हर सूना आंगन। प्रयागराज की जनता का साहस जिसने इस पर्व को सजाया, सहजता और सेवा से एकता का दीप जलाया। अपनी मिट्टी से जुड़े रहकर जोड़े सबको प्रेम के धागे, उनकी मेहनत और भावना को सत नमन और अभिवादन। यही है असली भक्त, यही असली सेवा। कर्तव्य की माला पिरोए तुम, बने हो गंगा के देवता। तुम्हारे तप और त्याग से स्वच्छ भारत का सपना साकार, तुम्हारे बिना संभव न होता एकता का ये अनुपम त्योहार, एकता का यह अनुपम त्योहार। अब एक बार फिर से सबकी उपलब्धियों को समाहित करता हुआ, संतों का आशीर्वाद, पुलिस की निष्ठा, कर्मियों का श्रम और प्रयागराज के लोगों का प्रेम, चारों ने मिलकर रचा यज्ञ। गंगा यमुना और सरस्वती तीनों करती हैं बंदन, तुम्हारे समर्पण और प्रेम को सत सत अभिनंदन, तुम्हारे समर्पण और प्रेम को सत सत अभिनंदन। अंत में बस इतना कहना है, तुम्हारी मेहनत का रंग ना छूटे, हर बार यही गूंजे नाम। जय हो सफाई कर्मियों की, जय हो पुलिस का विराम, जय हो संत महात्माओं की, जय हो प्रयागराज की शान। एकता के इस महाकुंभ में तुम ही हो सच्चे, तुमको है सच्चा प्रणाम, तुमको है सच्चा प्रणाम। तो ये रही कविता बच्चों, और उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जिनको उस भीड़ में
अपनी जान गंवानी पड़े। ईश्वर उनको स्वर्ग में स्थान दे।